आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं डिटेल से कि एक्चुअली में एनआरटी क्या है, क्योंकि आप लोगों की बहुत सी क्वेरी आ रही थी और आप ये सब जानना चाह रहे थे कि एक्चुअली में एनआरटी और नियो वेव थ्योरी में क्या डिफरेंस है। क्या नियो वेव थ्योरी का ही पार्ट है एनआरटी? और अगर हमारे को नियो वेव थ्योरी आती है तो क्या हमारे को एनआरटी करनी चाहिए? और अगर हमारे को एनआरटी भी नहीं आती और नियो वेव भी नहीं आती और हम आपसे सीखना चाहते हैं, क्योंकि आपकी एनालिसिस हम जो यूट्यूब पे देखते हैं वो जैसा आप मार्किंग करते हो, जैसा आप प्रिडिक्ट करते हो, मार्केट उसी तरीके से काम कर रही है और हमारे को भी इस तरीके से प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है, तो हमारे को पहले क्या करना चाहिए? पहले नियो वेव करनी चाहिए या हमारे को एनआरटी करनी चाहिए? तो आपके सारे क्वेश्चन का आंसर आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, ताकि आप खुद से डिसाइड कर पाए कि एक्चुअली आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि सबसे पहले आपको इसका दोनों का डिफरेंस नहीं पता होगा, तब तक आप इसका डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो पहले हम बात करेंगे एनआरटी की। और गाइस, एनआरटी जो है इसकी फुल फॉर्म है नीली रिवर ट्रेडिंग। अब नीली रिवर ट्रेडिंग का सीधा सीधा आप कनेक्ट कर पा रहे होगे मिस्टर ग्लेन नीली से, और आप सब जानते हैं मिस्टर ग्लेन नीली को, जिनको 50 साल का एक्सपीरियंस है स्टॉक मार्केट में, जिन्होंने एक अपनी नियो वेव थ्योरी ही बना दी। नियो वेव थ्योरी का मतलब है गाइस एक अपने आप में एक ऐसा ग्रंथ है कि टेक्निकल एनालिसिस में उसके ऊपर कुछ भी नहीं है। क्योंकि जो आर एन इलियट ने इलियट वेव थ्योरी बनाई थी 1930s में, उसके ऊपर इन्होंने काम किया और बहुत ही सटीक, बहुत ही टेक्निक चीज़ें हमारे को दी हैं, जिसका नाम है पैटर्न कंफर्मेशन, चैनलिंग प्रोसेस। तो इस टाइप की बहुत सी चीज़ें हमारे को दी हैं ताकि हम इलियट वेव थ्योरी सीख सकें, उसकी मार्किंग हम कर सकें, और उन्होंने हमारे को प्रोवाइड किया है नियो वेव थ्योरी। नियो वेव थ्योरी की भी गाइस फुल फॉर्म है नीली एक्सटेंशन ऑफ वेव थ्योरी। तो एनआरटी की है नीली रिवर ट्रेडिंग और नियो वेव की है नीली एक्सटेंशन ऑफ वेव थ्योरी। तो पहले हम समझेंगे कि एक्चुअली एनआरटी का यूज क्या है और एनआरटी बनाने का मेन कंसेप्ट क्या है। ठीक है, तो एनआरटी गाइस जो नीली रिवर ट्रेडिंग है, ये मिस्टर ग्लेन नीली की पर्सनल, उनकी अपनी प्राइवेट स्ट्रैटेजी है, जो उनके एक्सपीरियंस से आई है, जिन्होंने नियो वेव थ्योरी बनाई है। मतलब उनका इतना बड़ा एक्सपीरियंस है, तो उन्होंने उस एक्सपीरियंस के साथ उन्होंने एक ट्रेडिंग सेटअप को यूज किया। क्योंकि जो नियो वेव थ्योरी है वो एक प्रिडिक्शन करने वाली थ्योरी है, एक फोरकास्ट करने वाली थ्योरी, क्योंकि वो हमारी इलियट वेव को सिंपल करती है। तो उसका कंसेप्ट है फोरकास्ट करना, मतलब अभी हमारा जो पैटर्न चल रहा है उसके बाद नए पैटर्न को प्रिडिक्ट करना। अगर हमारी इंपल्स वेव चल रही है, जो हमारी तेजी में हमारा अप ट्रेंड चल रहा है, उसके सामने हमारा करेक्शन देखने को मिल सकती है, वो काम हमारी नियो वेव थ्योरी बताती है। तो जब देखा मिस्टर ग्लेन नीली ने कि जब उनके पास लोग जा रहे थे सीखने के लिए कि हमारे को वेव थ्योरी सीखनी है, प्रिडिक्शन सीखनी है, तो कहीं ना उनको लगा कि यार हमारे को एक ट्रेंड तो पता है कि हमारे को यहाँ से मोमेंटम ऊपर जा रहा है, बट बीच बीच में इंट्राडे के आप कह सकते हो, तो बीच बीच में हमारे को कोई मोमेंटम जो नीचे को मिलती है, जिसको हम करेक्शंस कहते हैं। जैसे एग्जांपल हमारे को 5 सबऑर्डिनेट चाहिए, जैसे हमारे को 1 then 2 then 3 then 4 then 5 चाहिए, बट जब हमारे को ए 2 3 सबऑर्डिनेट मिलते हैं, जिसको हम ए बी सी कहते हैं, अब ये क्या हमारा करेक्टिव है या ये हमारा इंपल्सिव है? क्या हमारे को पता है कि उसके बाद ये 4 होके 5 के लिए जाएगा? तो कुछ चीज़ों में हमारे को क्लैरिटी नहीं होती जो नया ट्रेडर आता है, तो उनके लिए एक ट्रेडिंग सेटअप तैयार किया गया है कि अगर आप बीच में कहीं पे फंस जाते हो जहां पर आपको क्लैरिटी नहीं है कि आपकी ट्रेंडिंग मूव है या ये आपकी ये करेक्टिव मूव है, आपको कहीं ना कहीं डाउट्स हैं, तो वहां पर आपको इसको अप्लाई करके आप उस हर्डल से निकल सकते हैं। और ये एक प्रॉपर प्राइस एक्शन की एक ट्रेडिंग सेटअप है। इसके अंदर कोई भी हमारे को फोरकास्ट नहीं करना, कोई भी हमारे को प्रिडिक्शन नहीं करनी। यहां पर हमारे को यह बताया गया है कि यहां पर मार्केट को इंचार्ज कौन कर रहा है, मार्केट किसके हाथ में है, मार्केट में कौन एक्टिव है, यहां पर बायर्स एक्टिव है या यहां पर सेलर्स एक्टिव है। क्योंकि वो जब एक्टिव होते हैं वो एक बड़ी मनी से होते हैं, एक लार्ज अमाउंट ऑफ पैसे से होते हैं। ठीक है, तो वहां पर हमारे को यह देखना है कि यहां पर कौन एक्टिव है। अगर यहाँ पे बायर एक्टिव है तो हमारे को बाइंग के साथ चलना है, तो वो सेटअप जो है हमारे को इसके अंदर हमारे को सीखने को मिला। ठीक है, अब बात करते हैं नियो वेव थ्योरी।
नियो वेव थ्योरी एक अपने आप में फोरकास्ट थ्योरी है जिससे हम प्रिडिक्शन करना सीखते हैं। अब जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें कि यहाँ से आने वाले 6 महीने बाद इंडिया मार्केट का, निफ्टी मार्केट का यहाँ पे टॉप लग सकता है, या अगर मैं बात करूँ एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाने के लिए कि यहाँ पे हमारे को एक एंडिंग डायगोनल मिल रहा है, 1 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, इस टाइप से। तो यहाँ पर आने के बाद मार्केट जो है करेक्शन करने के लिए नीचे आएगी, तो इस टाइप से हमारे को ये फोरकास्ट करने को मिल रहा है। बट अगर हम बात करते हैं एनआरटी को, जब इसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो वो आपको ये नहीं बताएगा कि 6 महीने बाद ये नीचे आएगा। वो आपको ये बता सकता है कि जब भी यहाँ पे ये टॉप लगेगा उसके बाद जैसे वो डायरेक्शन नीचे की लेगा तो आपके लिए शॉर्ट साइड की एंट्री वो यहीं पे करा देगा, क्योंकि वहाँ पर आपको ये पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो मार्केट को होल्ड कौन कर रहा है, मार्केट को इंचार्ज कौन कर रहा है, या मार्केट में एक्टिव कौन है। अगर वहाँ पे मार्केट में सेलर्स एक्टिव है तो वहाँ पर हमारे को शॉर्ट पोजीशन ऊपर ही देखने को मिल जाएगी, और अगर मार्केट नीचे से ऊपर जा रही है तो हमारे को यहीं पे ही, हमारी बॉटम पे ही एंट्री हो जाएगी, क्योंकि हमारे को यही पता लग जाएगा कि मार्केट यहाँ पे बायर्स इंचार्ज में और बायर्स यहाँ पर जो है एक्टिव है। तो जैसे कि वो जो काम करते हैं गाइस, वो करते हैं अमेरिका मार्केट के ऊपर, और वो जो उनका ट्रेडिंग सेटअप है वो है उनका ट्रेड स्टेशन के ऊपर, जो कि उनकी वो ईयरली की चार्जेस भी लेते हैं, 6 मंथ की भी चार्जेस लेते हैं, और ईयरली की भी उनकी सब्सक्रिप्शन रहती है अलग से, जिसके अंदर वो आपको टूल प्रोवाइड करते हैं। अब वही टूल मैंने इंडिया मार्केट के अकॉर्डिंगली पाइन एडिटिंग के ऊपर मैंने अपनी कोडिंग करके मैंने भी बना लिया है, और ये मैं आप लोगों को देता हूं जब मैं कोर्स करवाता हूं। तो यहाँ पर जब हम जाएंगे इंडिकेटर सेक्शन में, यहाँ पे हमारा जो है ये एनआरटी है, इसको हम एनआरटी को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा एनआरटी का ये मोशन लाइन का टूल हमारा यहाँ पे जो है वो ऑटोमेटिक लग जाएगा। अब यहाँ पे आपको ये समझना है गाइस, ये इंडिकेटर नहीं है, इंडिकेटर सेक्शन में जरूर है बट ये इंडिकेटर नहीं है, एक्चुअल में ये टूल है, क्योंकि यहाँ पर आपको इंडिकेट नहीं कर रहा, यहाँ पर वो आपको प्राइस जो है वो ये बताना चाह रहा है कि यहाँ पर जो है वो बायर्स एक्टिव है। और बायर्स कब तक एक्टिव है? जब तक वो ट्रेंड उनका चल रहा है और जब तक वो मोमेंटम चल रहा है, जिनको मोशन लाइन कहते हैं, वहां पर आप इसके अंदर एंटर रहोगे। तो जैसे यहाँ पर हमारी मार्केट जब चेंज करेगी डायरेक्शन को, तो वहीं पे ही हमारे को टॉप लेवल पे ही देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पे सेलर्स जो है वो यहाँ पे एक्टिव हो गया। तो बेसिकली हमारे को यहाँ पे फोरकास्ट नहीं करना, बट यहाँ पर हम चलते चलेंगे ट्रेंड के साथ साथ। अपसाइड जाएगा तो हम अपसाइड चलना शुरू हो जाएंगे। तो ये एक अपने आप में प्रॉपर एक ट्रेडिंग सेटअप है। तो जिन लोगों को बहुत अच्छे से इलेट वेव नहीं आता, नियो वेव नहीं आता, वो इसको यूज करके अप्लाई करके अपनी हर्डल को दूर करते हुए वो यहाँ पर काम कर सकते हैं। अब बात यह है कि अगर आपको ना नियो वेव आती है ना आपको एनआरटी आती है, तो आपको पहले क्या कर लेना चाहिए? तो गाइस पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि पहले आपको एनआरटी कर लेनी चाहिए। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है, अगर आपको न्यू वेव नहीं आती तो कम से कम आप अपनी ट्रेडिंग को एग्जीक्यूट कर सको और धीरे धीरे मार्केट के अंदर पैसा कमाना आप शुरू कर दो। उसके बाद आप साथ साथ इलियट वेव या नियो वेव आप सीख सकते हैं, क्योंकि नियो वेव जो होता है वो कम से कम आपको सीखने के लिए 1 से 2 महीने का कम से कम एक पीरियड रहता है, जहां पर आपको 1 महीना तो मैं ट्रेनिंग देता हूं, उसके अलावा भी कम से कम आपको 1 से 2 महीने आपको उसके ऊपर प्रैक्टिस करने का रहती है, जिसके अंदर आपके पास वेरियस टाइप के पैटर्न्स होते हैं जो आपको सीखने को मिलते हैं। बट अगर हम बात करते हैं एनआरटी की, तो ये एक अपना में ट्रेडिंग सेटअप है। तो उसको जब ये अप्लाई आप करोगे तो वहीं पर आपको यहाँ पे मेरे को पूरी पिक्चर क्लियर है कि यहाँ पे मेरे को क्या करना है। तो मेरे को ये सिर्फ मेरा 6 दिन का कोर्स रहता है, जिसके अंदर हमारे को 3 से 4 दिन हम बात करते हैं कि ये टूल का बेस रूल क्या है, ये क्या बना है, क्यों बना है, इसका क्या रीज़न है, कैसे बायर एक्टिव हम देखें, कैसे हम सेलर एक्टिव देखें। तो उसके बाद 2 से 3 दिन हम उसके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं, जो कि हमारे को रियल टाइम चार्ट के ऊपर किस तरीके से ट्रेड करना होता है। तो ये हमारा जो है ये आपका थोड़ा सा जल्दी प्रोसेस है, जिससे आप अपनी ट्रेडिंग करने के लिए आप यहाँ पे शुरुआत कर सकते हो, क्योंकि ये भी अपने आप में बहुत अच्छी एक्यूरेसी है, क्योंकि ये भी एक कोई छोटे मोटे किसी बंदे ने नहीं बनाया। ये जो बनाया है ये उसने बनाया जिसने नियो वेव थ्योरी बना दी, मतलब हाई एंड, क्योंकि उसके ऊपर कुछ भी नहीं है। अगर हम बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस को लेकर के, तो नियो वेव थ्योरी के ऊपर कुछ भी नहीं है, उसके बाद कुछ भी इंप्लीमेंट नहीं हुआ, उसके बाद कोई भी ऐसी थ्योरी नहीं आई जिसने इलियट वेव को फिल्टर करके और अच्छे से हमारे को दिया हो। सिर्फ नियो वेव थ्योरी एक हमारी लास्ट थ्योरी है, जिसके बाद कुछ भी हमारे को इनोवेशन देखने को नहीं मिली। और जो एनआरटी है ये भी नीली रिवर ट्रेडिंग जो है ये उन्हीं का ही है, क्योंकि जिनको 50 साल का एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने भी इनसे ही सीखा है जाकर के। एक आप छोटी सी क्लिप देखें, उसके बाद मैं दोबारा जुड़ता हूं ताकि आपको मैं डिटेल में समझा पाऊं।
Sunpreet, I'm pretty sure you know how to do this, so I'm going to open up your mic. Can you open up your mic and let me know, after this bar, where is your next motion line going to be drawn? What happens next? Obviously, this is an inside bar. So after Inside this bar. bar, where do you, yeah, this is an inside bar. So when do you draw the next? I'm going to give you the ability to draw. Do you know how to access your pen on your computer? Using GoToWebinar, you can select a pen and then you can click on the screen and actually draw on the screen. Do you know how to do that? No. Let's just use the dates here at the bottom. So the 25th of May, 28th, 30th. So after this low, when are you going to draw your next motion line? Approximately around what day? So these all are inside bar, and then this. For how long? These all are inside bar. Until when? 5/31. Right. So right after 5/31, we finally break this low. Every single one of these bars was between this high and this low. So अब आपने यहाँ पर देखा कि मेरा नाम सुनप्रीत है, उन्होंने मेरे नाम से बात करी, मैंने इनसे ट्रेनिंग ली है। यहाँ पर जो हमारी इनसाइड कैंडल्स है वही सिनेरियो हमारे को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये दीज ऑल आर इनसाइड कैंडल्स, और ये जो हमारा जो एनआरटी चलता है ये हमारा चलता है बार चार्ट पे, जिसके ऊपर हमारे को यहाँ पर कैंडल्स का कोई हमारा लेना देना नहीं है। हमारे को एक्चुअल में जो इसके अंदर जो जैसे कि एग्जांपल हमारी जो कैंडल है डेली की, अगर हम कैंडल देखते हैं और बार चार्ट पे देखते हैं तो यहाँ पर हमारे को ओपन और क्लोज से मतलब है, ठीक है। चाहे हमारा वो 15 मिनट का चार्ट हो, कोई दिक्कत नहीं, 15 मिनट के चार्ट के ऊपर भी ये चलेगा, और अगर ये हमारा डेली का चार्ट हो तो भी चलेगा, 1 मिनट का चार्ट हो तो भी गाइस चलेगा। तो डिपेंड है हमारी, ये देखेंगे अब यहाँ पर ज़बरदस्त अच्छा मूव हमारे यहाँ पे कैप्चर करने को मिलता है अगर हम एनआरटी के टूल को अप्लाई करते हैं। तो जो मैं चीज़ देख पा रहा हूँ, शायद अभी आप वो चीज़ नहीं देख पा रहे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये बताया गया कि यहाँ पर हमारे जो बायर्स है वो अभी स्टिल इंचार्ज है, और अब यहाँ पे ऐसा जब तक वो ब्रेक नहीं होगा, जो कि हमारा एक जो सेलर एक्टिव जब तक नहीं होंगे तब तक हम यहाँ पर शॉर्ट की पोजीशन नहीं लेंगे। तो इसके अंदर जो आपको मूव्स मिलेंगे गाइस, वो आपको एक डायरेक्शनल मूव्स मिलेंगे। हाँ, हालांकि आपको डायरेक्शन का नहीं पता होगा, आपको यही नहीं पता कि ये डायरेक्शन हमारी ऊपर जा रही है, क्या ये हमारी इंपल्सिव वे में जा रही है, या क्या हमारी ये तेजी में जा रही है, क्या ये हमारी ट्रेंडिंग में जा रही है, ये तो नहीं पता होगा। बट अगर वो करेक्टिव में भी ऊपर जा रही होगी तो वो आपको लेकर के चलेगी, ताकि वो मूव आपसे मिस ना हो। और अगर वो करेक्शन ऊपर खत्म कर लेगी, उसके बाद जब वो डाउन साइड के लिए पैटर्न बनेगा नीचे आने के लिए, वो तब आपको एग्जिट करा करके दोबारा आपको डाउन साइड के लिए भी आपको साथ के साथ लेकर के चलती आएगी। तो ये एक इसकी ब्यूटी है हमारी एनआरटी की, क्योंकि इन्होंने जो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करा है, जो सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया है, कहीं ना कहीं इनका जो विजन है वो हमारा इनका इलेट वेव को लेकर के ही है, नियो वेव को लेकर के ही है। तो यहाँ पर जो हमारे को वेव्स जो हमारे को देखने को मिलती हैं, जिसके अंदर हमारे को थर्ड वेव एक्सटेंशन देखने को मिलती है, तो उस क्राइटेरिया में ये आकर के बहुत अच्छा हमारे को रिजल्ट देता है। अब जैसे कि आप मेरी वीडियोस देखते हो तो वहाँ पर भी जहाँ पर मेरे को हर्डल आती है, जहाँ पर मैं ट्रैप हो जाता हूँ, फंस जाता हूँ, जहाँ पे मेरे को कोई रास्ता नजर नहीं आता, क्योंकि देखो अगर हमारे इलेट वे पे काम कर रहे हैं या नियो वे पे काम कर रहे हैं, बोथ आर सेम थिंग, तो हम हर टाइम 100% हम श्योर नहीं हो सकते। अब जैसे कि एग्जांपल हम बात कर रहे थे इसी वेव की, ठीक है, जो भी करंट सिनेरियो चल रहा है इसी वेव की बात कर रहे थे, तो क्या ये हमारी ए वेव जिसके अंदर 1 2 3 ए देन बी देन सी, क्या ये हमारी एबीसी की हमारी ये पूरी वेव हमारी एक बी वेव होकर के हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, या फिर यहाँ पे हम इसको ए देन बी देन सी हम मार्क करके हमारे ये अपसाइड का हमारे को इम्पल्स वेव मिल रहा है। तो इन दोनों के बीच में हम कहीं ना कहीं हर्डल रहते हैं। बट अगर हम एनआरटी को यूज़ कर लेते तो हमारी एंट्री तो यहीं पे हो गई। अगर ये करेक्टिव भी है तो भी हमने यहाँ पर पूरा का पूरा मूव यहाँ पर हमारे को कैप्चर हो जाता है। और अगर यहाँ से ये एग्जाम्पल के तौर पे नीचे घूमता है तो यहाँ पे आते ही यहाँ पे आपको एग्जिट करा देगा, और आपको नीचे का ट्रेड दिलवाने के बाद आपको ये वाला भी मूव आपको कैप्चर करा लेगा। तो मैंने जो मेरा मोटिव था इनसे एनआरटी सीखने का गाइस, वो ये था कि इनसे मैंने नियो वेव सीखी, जो ऑलरेडी मैंने वीडियो डाली हुई है यूट्यूब के ऊपर, आप मेरी वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं, वो भी मैंने इनसे ही सीखी है। देखो यूट्यूब पे और भी बहुत है, गूगल पे बहुत है, बट मेरे को इनसे सीखने का क्या रीज़न था, क्योंकि जो मैंने नियो वेव थ्योरी पढ़ी है, मेरे को सारी की सारी जो मेरे डाउट्स हैं वो यही पूरी कर सकते थे, इनके अलावा कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इनकी बुक इनकी पढ़ रहा था। बाकी जो दूसरे लोग देंगे आपको ज्ञान, वो या मेरे को ज्ञान देते तो वो देते एक अपनी अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंगली, तो वो हमारे किसी भी काम का नहीं है, क्योंकि वो हमारे को गलत रास्ते पे डाल देगा।
क्योंकि हम अगर किसी मॉन्टेवर को फॉलो कर रहे हैं तो हमारे को उसी से ही करना और उसी की वेव थ्योरी हमने करनी है। तो वो है मिस्टर ग्लैनिली। तो मैंने उनसे ही ट्रेनिंग ली है, उनसे ही सीखा है, तो ही आज जो आप मेरी परफेक्शन देख पा रहे हो, जो आप मेरे यहाँ पे एनालिसिस देख पा रहे हो, जो मैं आपके साथ शेयर करता आ रहा हूँ, तो उसके अंदर जो एक्यूरेसी है वो इसी कारण है क्योंकि मैंने उनसे डायरेक्ट सीखा है, जिससे मेरे जितने भी डाउट है इस थ्योरी को लेकर के वो मेरे क्लियर आउट है। तो अभी हमारा और जो एनआरटी है वो मैंने इसलिए सीखी क्योंकि उनका बताने का, सिखाने का जो तरीका है वो मेरे को बहुत अच्छा लगा और वो मेरे को चीज़ समझ आ रही थी कि ये चीज़ें हमारी कैसे काम कर रही है। तो ये इलियट वेव थ्योरी या नियो वेव थ्योरी और एनआरटी ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट है। वो प्रोडक्शन है, वो काम की गई है इलियट वेव पे। और अगर बात करते हैं एनआरटी, ये इनकी पर्सनल ट्रेडिंग सेटअप है जिसके अंदर हमारे को ट्रेड एग्जीक्यूट कब करना है। अगर बाय करना है तो बाय कब करना है, सेल करना है तो सेल कब करना है, उसका क्या सिनेरियो है। तो वो चीजें हमारे को इसके अंदर देखने को मिलती है। इसके अंदर कुछ भी हमारे को 1 2 3 4 5 मार्क नहीं करना, ABCD मार्क नहीं करना, कोई ट्रायंगल नहीं, कोई कुछ नहीं, ये ऑटोमेटिकली सब चीजों को ये डिस्काउंट करके चलता है। अब मेन बात आती है कि जब हमारे को एक यहाँ पर कंसोलिडेशन देखने को मिलती है या जब हमारे को यहाँ पर एक टाइम वेज करेक्शन देखने को मिलती है जिसके अंदर हमारा ज़्यादातर प्रीमियम जो है वो डीके होता है, तो उस केस में ये हमारा क्या हेल्प कर सकती है गाइस। उस केस में ये हमारी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हेल्प करती है क्योंकि यहाँ पर जो होता है जब मार्केट अप डाउन कंसोलिडेशन में रहती है, वहाँ पर ये आपको ना तो ये प्राइस एक्टिव होता हुआ नजर आएगा और ना ही यहाँ पे आपको टाइम एक्टिव होता नजर आएगा। कहीं ना कहीं आपको ये पहले ही दूसरी सेटअप मतलब पहले ही कैंडल दूसरे कैंडल में ही पता लग जाएगा कि यहाँ पर हमारा ये ट्रेंडिंग मूव नहीं है, तो वहीं पर हम उसको अवॉइड करके चलेंगे। और अगर हमारे को डेली में अगर कंसोलिडेशन मिल रही है तो वो हमारा बेस्ट पार्ट होता है जब हम उसको 15 मिनट के चार्ट के ऊपर ट्रेड करते हैं, 5 मिनट के चार्ट के ऊपर ट्रेड करते हैं, तो वहां पर स्कैल्पिंग करने की कोशिश करते हैं कि हमारे को अगर कोई छोटा मूव भी मिलता है तो हम उसको फटाफट कैप्चर करके एग्जिट हो जाए क्योंकि हमारा डेली के अंदर हमारा कंसोलिडेशन मिल रही है। तो ये कुछ इसका प्रोसेस होता है जिसको हमने समझना जरूरी होता है और ये हमारा एक एनआरटी का सेटअप पे अंदर आता है। तो ये जो आप टूल देख पा रहे हो गाइस, ये टूल जब मैं आपको ट्रेनिंग कराता हूं तो ये टूल मैं आपको इसका एक्सेस देता हूं, जो कि ये टूल आपके पास रहेगा, आपको हेल्प करेगा कि आपको किस तरीके से यहाँ पे ट्रेड करना है। इसको आप मैन्युअली भी कर सकते हैं, बट मैन्युअली करने में आपका जो टाइम बहुत जाएगा और आपकी मेहनत बहुत लगेगी, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो इसका टूल है जो मैं आपको इसका एक्सेस दूंगा, बाकी इसके ऊपर मैं आपको वीडियो ला के दूंगा जिसके अंदर आपको डिटेल से बताऊंगा इसकी प्राइसिंग क्या है और इसका जो इसको हमने क्या इसका टाइमिंग शेड्यूल रहता है, क्या टाइमिंग होने वाले हैं और इस सब्सक्रिप्शन क्या रहेगी, वो सारी चीज़ आपको मैं वीडियो में ला करके दूंगा। बट बेसिकली जो आपका कन्फ्यूज़न थी वो मैंने आपकी दूर कर दी है कि यहाँ पे जो एनआरटी है ये है उन्हीं की जिन्होंने नियो वेव थ्योरी बनाई है, जिनको इस मार्केट के अंदर 50 साल का एक्सपीरियंस है। सेकेंडली वो हमारी प्रेडिक्शन है, हमारी फोरकास्ट थ्योरी है। ये जो एनआरटी है ये हमारी एक ट्रेडिंग सेटअप है। यहाँ पे हमारे को ट्रेड कब एग्जीक्यूट करने हैं ये हमारा वो यहाँ पर कोई भी प्रेडिक्शन नहीं है। मार्केट ऊपर जा रही है, चाहे वो करेक्टिव में जा रही है, चाहे वो इंपल्सिव में जा रही है, वो आपको साथ के साथ लेकर के चलेगी। अगर मार्केट वहाँ से ऊपर घूम के नीचे की तरफ आती है तब भी वो आपको साथ के साथ लेकर के आएगी, आपको साथ के साथ ट्रेड कराती चलेगी, क्योंकि यहाँ पर हमारा ये इंडिकेटर नहीं है, ये हमारा टूल है। और फोर्थ पॉइंट, अगर आपने इलियट वेव नहीं आता, आपको नियो वेव नहीं आता, तो आप एनआरटी कर सकते हैं, क्योंकि एनआरटी एक अपने आप में बिल्कुल अलग कंसेप्ट है और इससे उसका कोई भी लेना देना नहीं है। ये बिल्कुल डिफरेंट है और नियो वेव थ्योरी बिल्कुल डिफरेंट है। अगर आपको नियो वेव थ्योरी आती है तो क्या आप ये करोगे, आपका बेनिफिट मिलेगा, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। उसका रीज़न ये है क्योंकि मैंने भी किया है, नियो वेव थ्योरी करने के बाद ही मैंने ये किया है। और उसका रीज़न गाइज ये है कि आपको आपकी डायरेक्शन तो पता कि आपकी ऊपर की है, बट मेन टाइम जो हमारे करेक्शन देखने को मिलते हैं जब हमारे को एक कंफर्म नहीं होता, जैसे मैंने अभी आपको यहीं पे बताया कि ये हमारी जो है ABC है या हमारी बड़े टाइम फ्रेम की A। अगर मैं उसकी बात करूँ A देन B देन C, तो जैसे हमारे को ABC आती है और फ्लैट के अंदर हमारे 3 सबऑर्डिनेट में हमारा इससे हायर डिग्री का हमारा A वेव हो सकती है। अब या तो मैं इसको मानूं या फिर मैं इसको ABC खत्म होने के बाद मैं इसको इंपल्स मानूं, तो बोथ कंडीशन में थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको एक अल्टरनेट काउंटर लेकर के चलना पड़ता है। बट अगर हम बात करते हैं एनआरटी को, इससे उसको कोई मतलब नहीं है, ये आपको बाय कराता चलेगा। अगर ये करेक्टिव भी है तब भी आपको ये प्रॉफिट मिल गया और अगर ये इंपल्सिव है तो भी आपको ये प्रॉफिट मिल गया। अगर ये ऊपर जाएगा तो आपको ये एग्जिट ही नहीं कराएगा, ये आपको चलता चला जाएगा और आपकी बॉटम पे ही एंट्री हो जाएगी। क्योंकि इसके अंदर जो मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर कई वीडियो बना रखी है, आप वो मेरी वीडियो देख सकते हैं, मैं प्लेलिस्ट यहाँ पे दे दूंगा, आप इसको देख सकते हैं। उसके अंदर मैंने बताया कि यहाँ पर आप बॉटम कैसे पिकर कर सकते हो, बॉटम पे पिक कैसे करोगे। बार्गेन हंटर कौन होते हैं? बार्गेन हंटर गाइस वो बंदे होते हैं जिनकी बहुत बड़ा फाइनेंशियल उनका अमाउंट होता है।
तो यहां पर जो हमारा, अगर आपने एसएमसी कंसेप्ट सुना होगा जिसको हम बोलते हैं स्मार्ट मनी कंसेप्ट, अगर आपने एसएमसी के बारे में सुना होगा, अगर आपने यहाँ पे लिक्विडिटी के बारे में सुना होगा, तो इस ट्रेडिंग सेटअप को यूज करके आप वो सारे सिनेरियो को पूरा कैप्चर कर सकते हैं और हर एक मूव को और प्रॉपर मूव को आप यहाँ पे कैप्चर कर सकते हो गाइस। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया, आप मेरे से बात भी कर सकते हैं। कोई क्वेरी हो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, और बाकी इसके ऊपर मैं आपको डिटेल वीडियो दूंगा जिसके ऊपर आपको बताऊंगा कि इसकी प्राइसिंग, इसका शेड्यूल क्या रहेगा, तो उसमें हम बात करेंगे। मिलता है गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना आप ध्यान रखिए।